Good morning, class. Before we started our new chapter, I show you some pics you can see on the screen. What is this? Lion. And this one, cubs. And this side you can see hen, and this small chicks is there. And then dog and small puppy. Yes. Okay. So I think you know about this. Today we learn about रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्लास कि किस तरह से एनिमल्स अपनी ही तरह दूसरी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, मतलब कौन से एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, सो हैव यू एवर सीन यंग पपीज sleeping next to their mother or sparrow feeding their young ones in the nest? ओके, जब भी हम देखते हैं कि जो स्मॉल पपीज़ होते हैं वो मोस्टली अपनी मदर के पास स्लीप करते हैं, जो स्पैरोस होते हैं जो उनके यंग वंस होते हैं उनको फीड करते हैं अपने नेस्ट के अंदर। सो सभी एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, सभी की रिप्रोडक्शंस की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। ओके, सो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे क्लास रिप्रोडक्शन के बारे में। एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओन काइंड मीन्स जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने ही तरह यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। दे लव एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और वो अपने जो यंग वंस होते हैं, जो उनके बेबीज़ होते हैं, उनकी केयर भी करते हैं और उनको प्यार भी करते हैं। The process by which living beings produce young ones of their own kind is known as reproductions। वो प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स अपनी ही तरह की दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? जब लिविंग बींग्स अपनी ही तरह की दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Reproduction is an important process of the existence of लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ तभी पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। द यंग वंस रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग अडल्ट्स वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, मतलब कौन कौन से वेज है जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, दो तरीके से एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं क्लास। पहला होता है बाय लेइंग एग्स, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बेबीज़ एग्स के थ्रू निकलते हैं। बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बेबीज़ का डायरेक्ट बर्थ होता है, वो एग में से नहीं निकलते हैं। तो एग लेइंग एनिमल्स कौन से होते हैं? लेट्स सी। एनिमल्स दैट लेइंग एग्स एंड हैच देम आर कॉल्ड ओविपोरस। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स एंड फिश। सो जो बर्ड्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश है, ये सभी क्या करते हैं? एग देते हैं, और इनके एग में से इनके बेबीज़ हैच आउट होकर बाहर निकलते हैं। द यंग वंस विच कम आउट द एग्स में इनिशियली लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, सो यू कैन सी द वन लाइफ साइकिल here. Okay, they are showing the life cycle of frog, and this side you can see they are showing the life cycle of butterfly. Okay, so let's see. Young birds have no feathers on their body। जब बर्ड्स का बर्थ होता है तो उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स कीप शेडिंग देयर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस टिल दे ग्रो इनटू एडल्ट्स। ओके, सो इंसेक्ट जो होते हैं उनकी स्किन पे कुछ चेंजेस आते हैं, अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, एंड जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। It is a seen in insect like butterflies, housefly, cockroaches and grasshoppers. Okay, so you can see the life cycle of butterfly here class. Okay, these are the egg. You can see this is the egg on the leaves. Okay, they change into caterpillar. आपको यहाँ पे एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। ये एग में से निकलते हैं
और they are cover their body inside the pupa. You can see this structure pupa, एक कवर बना लेते हैं वो अपनी बॉडी के चारों तरफ, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा. और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एडल्ट बटरफ्लाई. ओके, सो ये एक लाइफ साइकिल होता है इंसेक्ट का कि किस तरह से एग से कैटरपिलर निकलते हैं, कैटरपिलर से किस तरह से वो प्यूपा में चेंज होते हैं और प्यूपा से किस तरह से एक एडल्ट इंसेक्ट बनता है. ओके, सो ये पूरी प्रोसेस जो होती है एक इंसेक्ट में सेम होती है, भले वो बटरफ्लाइज हो, हाउस फ्लाई हो या कॉकरोचेस हो. द यंग immatures cockroaches is called nymph. It is small and does not have wings. जो यंग कॉकरोचेस होते हैं वो निम्फ कहलाते हैं और इनके विंग्स नहीं होते हैं. एग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज हैच इनटू लार्वा. मोस्टली जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज के जो एग होते हैं वो लार्वा से निकलते हैं. अ लार्वा लुक लाइक अ वर्म. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा था कि जो एग से जो हैच होके जो लार्वा निकलता है ये कैटरपिलर की तरह दिखता है. ओके, एंड द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर एंड दैट ऑफ द हाउस फ्लाई अ मैगॉट. ओके, सो बटरफ्लाई में हम जो लार्वा रहता है उसको कैटरपिलर कहते हैं और अगर हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल है सो वी कॉल मैगॉट. The egg of the frog hatch into small tadpoles which look more like a small fish than a frog. So you also can see one life cycle of frog here. Okay, so you can see this side eggs. Okay, ये eggs में से tadpoles निकलते हैं और tadpole का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. After some time they are changing their body shapes and their legs are come out. You can see this side and this side tadpole with legs. After some much time this tadpoles taking a figure like a frog. You can see this is side froglet and after some time it is changed in the adult frog. तो जो लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं क्लास इसमें सभी जगह हम देख रहे हैं कि एग्स कॉमन है, फिर उससे लार्वा आ रहा है, फिर लार्वा से बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. ओके, तो सभी इंसेक्ट्स में और सभी जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें मोस्टली जो लाइफ साइकिल होता है वो सेम होता है. सो अभी हम देख रहे थे क्लास बाय लेइंग एग्स, मतलब एग्स के थ्रू किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं. सेकंड है हमारा बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़, मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को. Many animals give birth to their young ones. Human beings, cat, dog, tiger, cow, etc. are example of animals that give the birth of babies. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को. एनिमल्स दैट गिव द बर्थ ऑफ बेबीज़ एंड फीड देयर यंग वंस इज़ कॉल्ड मैमल्स. जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को और फीडिंग कराते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैमल्स. द डेवलपिंग ऑफ द बेबी टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स वूम. After giving birth, the mother feeds her baby with her own milk until the child's grow big enough to eat other food. So जो बेबीज़ डेवलप होते हैं वो मदर की वूम में होते हैं और जब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक मदर के मिल्क की वो फीडिंग करते हैं क्लास. सो टुडे वी लर्न अबाउट क्लास वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. दो तरह की हमने वेज देखे किस किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय laying egg or by giving birth of babies.